बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुँच सके। हमारा ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद होता है कि आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंच सके। वो लोग जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं या जो लोग अपने बिज़नेस या अपने काम में इतने बिज़ी होते हैं जिनके पास टाइम्स नहीं होता कि वो बैंक का चक्कर लगाएं और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि इस पे सारी इन्फॉर्मेशन हम अपलोड कर दें और जो लोगों को जिस नीड हो, जो उनकी रिक्वायरमेंट हो, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने लेनी हो, वो वहीं से इंफॉर्मेशन ले लें और अपने नीड के अकॉर्डिंगली अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस अकाउंट को, उस चीज़ को सजेस्ट कर सकें। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, आपको डिस्प्ले पे नज़र भी आ रहा होगा, बैंक का इंश्योरेंस। आजकल हर बैंक का इंश्योरेंस ऑफ़र कर रहा है। लोगों का इसके बारे में बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, जबकि मैं इधर आप लोगों के कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करूँगी। उसके बाद आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इस प्रोडक्ट को अवेल करते हैं नहीं करते। सबसे पहले तो ये है कि बैंक्स के अंदर जैसे अकाउंट होल्डर होता है तो बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर को हर किस्म की फ़ैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि लोनिंग हो गई, क्रेडिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, साथ में बैंक का इंश्योरेंस हो गया। वो इसलिए ऑफ़र करते हैं कि उनके जो वैल्यूएबल क्लाइंट्स होते हैं उनको जगह जगह और जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े, उनको सारी रिक्वायरमेंट, सारी नीड्स और सारे प्रोडक्ट्स उसके अपने बैंक में ही अवेलेबल हैं और उसको मिल सके। तो बाकी अगर बाहर पे वो कहीं जाएं वहीं कोई फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए बैंक्स ने यही सोचा है कि वो अपने, इसलिए उन्होंने ये प्रोडक्ट्स वगैरह डिज़ाइन किए हैं ताकि उनके जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं या जितने भी उनके अकाउंट होल्डर हैं उनको ये सारी फैसिलिटी बैंक के अंदर ही प्रोवाइड हो जाए और सेफ़ तरीके से उनको ये प्रोडक्ट ऑफ़र किए जाएं और वो अगर इनको अवेल करना चाहते हैं तो भी सेफ़ तरीके से अवेल कर लें। अब जिस तरह मैं सबसे पहले नेशनल बैंक जो है वो बैंक का इंश्योरेंस ऑफ़र कर रहा है, स्पेशली ऑफ़र डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग ऑफ द वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफ द LSLIC थ्रू NBB ब्रांच नेटवर्क। यानी कि नेशनल बैंक ने अपने ब्रांच नेटवर्क के थ्रू अपने वैल्यूएबल क्लाइंट पोटेंशियल कस्टमर्स जो हैं उनके, तो उनको ये प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर वो ये लेना चाहते हैं तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की ये प्रोडक्ट्स हैं और वो ये प्रोडक्ट्स अगर उनको नीड है तो वो इसको अवेल कर सकते हैं, सही सिक्योर वे से अवेल कर सकते हैं। बैंक का इंश्योरेंस इंक्लूड प्लान विच आर हाईली वैल्यू सेव एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। देखिए इसमें फिर वही बात आ गई है कि इसमें आपकी सेविंग भी होगी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट भी होगी। तो मैं इसका ज़रा सुनेरियो आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं कि जो बंदा ये प्लान परचेज़ करता है तो वो जो अपनी मंथली या एनुअली या सालाना रकम इसमें जमा करता है तो वो उसकी जो सालाना रकम होती है वो आगे बैंक और कंपनी किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। उस बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है वो उनके जो बैंक का इंश्योरेंस का अकाउंट होता है उसमें जमा करते रहते हैं। फिर जब इनका प्लान मैच्योर होता है तो इनको अपनी असल अमाउंट प्लस इनकी जो प्रॉफिट जमा हुआ होता है अकाउंट में वो साथ में पे कर दिया जाता है। उसके अंदर फिर मुख्तलिफ़ किस्म के और भी ऑफ़र्स होती हैं और भी फैसिलिटीज़ होती हैं इन केस ऑफ डेथ। अगर जो पॉलिसी होल्डर होता है उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जितना भी सम एश्योर्ड बनता है मेच्योरिटी पे तो वो उसको टाइम से पहले पे कर दिया जाता है। इसमें वो 70% तक लोन भी ऑफ़र कर ले सकता है, यानी कि उसकी अपनी जो जमा पूंजी होती है उसमें से वो अपने लोन की सूरत में अपने पैसे निकलवा भी सकता है। उसके साथ उसको सम राइडर्स भी दिए जाते हैं कि अगर कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं पे खुदा न खास्ता उसको कोई डिसेबिलिटी आ जाती है तो 6 महीने तक कंपनी उसका इलाज भी फ्री में करवाएगी और प्लस उसकी जो इंस्टॉलमेंट होगी उस टेन्योर की, उस मुद्दत की, वो भी माफ़ कर दी जाती है। तो ये बहुत से इसमें फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, ये जो प्लान्स हैं उन्होंने अपने वैल्यूड कस्टमर जिस तरह डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए या ब्यूरोक्रेट्स हो गए या लीड्स क्लास लोग हो गए, तो उनके लिए उन्होंने ह्यूज प्लान भी डिज़ाइन कर रखे हैं। वरना एवरेज क्लास लोगों के लिए एवरेज लेवल के प्लान भी हैं।
तो जो मतलब परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे कि लो लेवल के मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके लिए उस लेवल के प्लान भी उन्होंने तैयार किए हुए हैं ताकि हर बंदा इस जो प्रोडक्ट से फ़ायदा उठा सके। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्लास को, किसी एक तबके को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, नहीं, उन्होंने हर तबके के लोगों के लिए मुख्तलिफ प्लान्स बनाए हुए हैं ताकि वो इस ज़रूरत से अपनी नीड को फुलफ़िल कर सके। अभी इधर जो नेशनल बैंक है वो 3 किस्म के प्लान ऑफ़र कर रहा है, एम्पावर्ड प्लान, सदाबहार प्लान और 3 पेमेंट प्लान। एम्पावर्ड प्लान में ये है कि आपके बच्चे छोटे हैं, आप उनके लिए अभी से सेविंग करना चाहते हैं ताकि उनके जब वो बड़े हों तो उनकी हायर एजुकेशन के लिए हमें कोई लमसम अमाउंट मिल जाए। प्लस उसके बाद सदाबहार प्लान है, तो वो भी आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ही बनाएंगे कि हमारे बच्चे छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो इनकी शादी, इनकी नीड्स के लिए हमें पास कोई लमसम अमाउंट हो। 3 पेमेंट्स प्लान जो होता है वो आप अपनी स्पेशली अपनी बेटी के लिए, जिनकी बेटी है तो वो उस बेटी के लिए ही परचेज़ करते हैं ताकि हमारी बेटी की हायर एजुकेशन, उसकी शादी और उसकी जो है बाकी जो अखराजात वगैरह होते हैं वो पूरे करने के लिए 3 पेमेंट्स प्लान भी इन्होंने बनाया है। फिर ये प्लान मैं 1 बाय 1 आपके साथ अगली वीडियोस में डिस्कस करूँगी। तो इसके लिए जो अकाउंट होल्डर होगा उसकी जो कम से कम एज है 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल, 18 से 65 साल के दरमियान जो भी अकाउंट होल्डर है वो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर ये प्लान ऑफ़र कर सकता है, और अब उसका जो पाकिस्तानी रुपीज़ में अकाउंट होगा उसी अकाउंट के थ्रू इस प्लान को अवेल करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।